तो मैं आपको आज वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो कोई नहीं बताता माइंडसेट के बारे में, जो ज़रूरी होती हैं। ऐसी 5 चीज़ें जो अगर आपने मास्टर कर ली तो आपका ट्रेडिंग गेम बिल्कुल चेंज हो सकता है। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, हमारी एक ट्रेडिंग वीडियो में, जिसका आज का टॉपिक है माइंडसेट। क्योंकि सब बोलते हैं कि माइंडसेट बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग में, तो कोई बताता नहीं है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे पॉइंट्स पे, 5 ऐसे गोल्डन रूल्स जो आप फॉलो करोगे और जैसा माइंडसेट आप डेवलप करने की कोशिश करोगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी ट्रेडिंग चेंज हो जाएगी और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट चीज़ से। तो फर्स्ट चीज़ जो है, जो हमारी मेन रहती है, वो है कि हमें एक गोल्डन रूल फॉलो करना चाहिए, जो मैंने घनश्याम सर से सीखा था उनकी ट्रेनिंग में। मैं आपको बता देता हूँ, ये एक गोल्डन रूल है, जो आप फॉलो करोगे ना तो यार आप मतलब मार्केट में टिके रहोगे और लंबा सीख पाओगे और बड़े प्रॉफिट्स के लिए भी जा पाओगे धीरे धीरे। वो गोल्डन रूल है कि सपोज आपने आज 5,000 का प्रॉफिट बनाया है मार्केट में, मार्केट बहुत अच्छी चली, 5,000 का आपका प्रॉफिट बन गया, तो आपका मेन एम नेक्स्ट डे के लिए ये रहना चाहिए कि अब किसी भी कीमत पे नेक्स्ट डे मेरा लॉस 5,000 का नहीं हो सकता। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2,500 रुपये का ही लॉस लें, उससे ज़्यादा लॉस ना लें। अपनी हैबिट बनाए कि जो हमारा प्रीवियस डे का प्रॉफिट है, आज के डे हम उतना लॉस नहीं ले सकते, तभी आप मंथ के एंड में कुछ घर ले जा पाओगे और सीख पाओगे कि हाँ आगे मुझे और क्या करना चाहिए। ये रूल बहुत छोटा सा है पर एक ये गोल्डन रूल है। अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आप देखोगे धीरे धीरे यार आपका ना कैपिटल बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आप जब भी प्रॉफिट लेते हो ना तो नेक्स्ट डे अगर लॉस होता भी है तो आप उतना लॉस नहीं लेते हो, आप कुछ ना कुछ परसेंटेज उसका ले जाते हो। जैसे 50-60% अगर आप उसका ले जाने लग गए तो आपकी साइकोलॉजी डेवलप होने लग जाएगी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि आपको बिना सेटअप के ट्रेड नहीं करना है। जैसे ये 15 मिनट की कैंडल है, जैसे शुरू में मैंने आपको एक सिंपल सा 9:15 का सेटअप बताया हुआ है लाइव में। इसके ऊपर मैं 9:15 EMA के ऊपर एक पूरी वीडियो भी बना के दिखाऊंगा कि जैसे कल का ही दिन था, यहाँ ग्रीन कैंडल मिली, यहाँ ग्रीन कैंडल मिली, यहाँ ग्रीन कैंडल मिली, इसका हाई भी ब्रेक हुआ, तो कई लोग फोमो में एंटर कर गए होंगे। बट जो रियल ट्रेडर है उसने वेट किया होगा 9:15 EMA क्रॉस होने का, कि जब ये क्रॉस होगा तो ही मैं बुलिश जाऊंगा। और आप देख सकते हो 9:15 EMA क्रॉस ही नहीं हुआ और यहाँ हमें एक शूटिंग स्टार कैंडल मिली। तो ये वाला पेशेंस, ये है साइकोलॉजी, यहाँ तक का वेट करना, यही एक ऐसा पेशेंस है, यही साइकोलॉजी है जो आपको प्रॉफिटेबल बनाने में हेल्प करेगा। कि आपने यहाँ पे एंटर नहीं किया, यहाँ पे एंटर नहीं किया, यहाँ पे एंटर नहीं किया, एक प्रोफेशनल की तरह वेट किया, या तो ये क्रॉस हो या मेरे को एक रिवर्सल कैंडल दिखाए। आप देखो एक रिवर्सल कैंडल दिखाई 9:15 ने, इसके बाद डे पूरा नीचे नीचे निकलता चले गया। तो ये हैबिट आपको एक बिल्ड करनी पड़ेगी। ये धीरे धीरे बिल्ड होती है पर आपको पता होना चाहिए, कोई बताता नहीं है कि क्या हैबिट्स बिल्ड करनी है, आप क्या बिल्ड करोगे, क्या साइकोलॉजी बिल्ड करोगे, जब तक आपको खुद पता ही नहीं है कि मेरे को बिल्ड क्या करना है, आपको बनाना क्या है, अपने माइंड को किस तरीके से प्रोग्राम करना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला गोल्डन रूल हमारा हो गया कि जितना हमारा प्रॉफिट हुआ है नेक्स्ट डे हम उतना लॉस नहीं लेंगे किसी भी कीमत पे। और सेकंड कि वी विल वेट फॉर अवर सेटअप। ये तो एक एग्जांपल है, 9:15 मैं यूज़ करता हूँ, आपने हमेशा मेरे चार्ट पे लगा हुआ देख, तो मेरे को एक सेंस ऑफ डायरेक्शन देता है कि हाँ ये ब्रेक ऊपर का हुआ तो मैं बुलिश होऊंगा, नीचे रहा तो बेरिश रहूंगा। इररिस्पेक्टिव कैंडल किस तरफ की बन रही है, कैंडल देखो 3 ग्रीन कैंडल बनी और ये तो काफ़ी अच्छी कैंडल थी, पर 9:15 EMA ने ब्रेक किया नहीं किया और वहीं से मार्केट पलट गया। और थर्ड स्टेप कि आपको बहुत ज़्यादा सेटअप्स नहीं फॉलो करने हैं, आपको एक ही या दो सेटअप्स में मास्टर होना है। जैसे 9:15 ले लो या कोई 15 मिनट 30 मिनट का ब्रेकआउट ले लो, जो भी आप ट्रेड करना चाहो, स्ट्रेटेजी डिपेंड्स करती है आपके ऊपर। पर उसी पे आपको कम से कम 100 से 200 ट्रेड लेने हैं, उससे बिल्ड करना है, उस साइकोलॉजी को बिल्ड करना है कि हाँ मैं एक या दो सेटअप पे ट्रेड लूँगा, इसका लॉस एक्सेप्ट करूँगा और इसी का प्रॉफिट भी एक्सेप्ट करूँगा। लोग क्या है, लॉस के टाइम पे लॉस एक्सेप्ट नहीं करते और प्रॉफिट बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो मेजर प्रॉब्लम है। जैसे अगर लॉस होना होता ना, यहाँ किसी ने इनकेस यहाँ पे ट्रेड लिया होता और उसका टारगेट होता, मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ, जैसे 700 तक का टारगेट होता और लॉस का वो सोचता कि मैं यहाँ पे काट दूंगा नीचे, यहाँ पे और यहाँ पे,
यहाँ पे किसी ने ट्रेड लिया होता आई सपोज, और ट्रेड आप देखो उसके हिसाब से नहीं चला, तो आपको क्या लगता है शुरू में आप यहाँ तक का टारगेट होल्ड करोगे? आप यहाँ तक का टारगेट नहीं होल्ड करोगे, और जब मार्केट यहाँ पे आएगा ना लॉस के लिए, लॉस के लिए मार्केट यहाँ पे आएगा, तो आप क्या करोगे? अपना लॉस के नहीं यार, थोड़ा और शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ से घूम जाएगा, थोड़ा और शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ से घूम जाएगा, थोड़ा और शिफ्ट करता हूँ, यहाँ से घूम जाएगा, और मार्केट घूमता नहीं है उस दिन और आपको घुमा के रख देता है। तो ये भी हैबिट आपको बिल्ड करनी है, ये साइकोलॉजी बिल्ड करनी है कि हाँ जितना मैंने सोचा है कि हाँ मैं इतना लॉस लूंगा, एक फिक्स परसेंटेज ऑफ लॉस ही तो आप लेने आए हो। रिस्क यही तो है, यही है ट्रेडिंग की। मेरे को पता है कि मैं दूंगा कितना, मैं 10 रुपये दूंगा, मैं 20 रुपये दूंगा, मैं 10,000 दूंगा, मैं 20,000 दूंगा। मेरी दिन की लिमिट सेट होनी चाहिए। अगर मेरे दिन की लिमिट सेट नहीं है और मैं अनलिमिटेड लॉस लेने के लिए बैठा हूँ, तो अनलिमिटेड लॉस आपको होगा। आप 1 लाख का ट्रेड लोगे, एक्सपायरी वाले दिन आप लास्ट तक बैठोगे, 1 लाख जीरो हो जाएगा। 10 लाख का ट्रेड लोगे, 10 लाख जीरो हो जाएगा। 10 करोड़ का ट्रेड लोगे, 10 करोड़ जीरो हो जाएगा। आपका कैपिटल साइज कुछ भी मैटर नहीं करता है, बिल्कुल भी रत्ती भर मैटर नहीं करता है। ये आप चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। आपको ट्रेड ऐसे करना है कि मेरे पे 1 लाख है, अगर 1 लाख है तो मैं 10 या 20,000 से ट्रेड लूंगा। 20,000 से आई सपोज ट्रेड लेता हूँ, तो मैं उसमें 3-4 हज़ार का ही लॉस लूंगा, और 3-4 हज़ार का लॉस लूंगा तो मैं एटलीस्ट प्रॉफिट 4,000 से तो बड़ा ही लूँ। 1:1 तो मैं रखूँ। धीरे धीरे आपका 1:2 पे आओगे, आप 3 पे आ जाओगे, वो धीरे धीरे होगा। पर शुरू में आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए कि जितना मैं लॉस लेने आया था, एटलीस्ट मैं उतना प्रॉफिट लेके जाऊं। और ये बहुत वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको मार्केट में एक अच्छा लूजर बनना पड़ेगा। एक विनर बनने से पहले, एक विनर बनने से पहले आपको एक अच्छा लूजर बनना पड़ेगा कि हाँ मैं इतना लूज करने आया था, इतना मैंने सोचा था, इतना रिस्क रखा था, इतना मेरे को लॉस हुआ, और मैं अब सिस्टम क्लोज कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ किल स्विच पे, मनी में जाके मैं ट्रेडर्स कंट्रोल में जा रहा हूँ और किल स्विच पे क्लिक कर दे रहा हूँ, एक्टिव किल स्विच। क्योंकि मार्केट को आप जितना देखोगे ना, जैसे आपका लॉस हो गया, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने लॉस हो गया और आपने बुक भी कर लिया अपना लॉस 2,000 रुपये का, पर और कहोगे कि नहीं मैं मार्केट बैठ के देखता हूँ। आप जितना मार्केट देखोगे ना, मार्केट फिर देखो, जैसे कि यहाँ पे लॉस हो गया, मार्केट ने यहाँ फिर अपॉर्चुनिटी दिखाएगी, आप फिर फोमो में घुस जाओगे, अब तो रिवर्स हो गया, मार्केट फिर लॉस दे देगी आपको, फिर आप फिर घुस जाओगे, फिर लॉस, और ये 20,000 का लॉस शाम तक 10-20,000 का हो जाएगा, और आपको वो बियर नहीं कर पाओगे। क्योंकि शुरू में मार्केट तो कहती है, आ भाई आ, देख ट्रेड दे रही हूँ, आ जा ट्रेड ले ले, रिकवर हो जाएगा। आप भी रिकवरी के लिए बैठो, तो सबसे अच्छा है कि आप इस चीज़ का यूज़ करेंगे, आप किल स्विच कर दें जैसे ही आपकी लिमिट हिट हो जाए, ताकि अगर आप मार्केट देखो भी तो भी आप ट्रेड ना कर पाओ। और सलाह मेरी यही रहेगी कि अगर आपका लॉस हो गया, आपने बुक कर लिया, तो आप सिस्टम क्लोज करो, दिन एंजॉय करो, दिन का बाकी काम करो, नेक्स्ट डे आके ट्राई करो, ऐसे ही आप लंबा सर्वाइव कर पाओगे। ये एक ट्रेडिंग माइंडसेट है, एक प्रोफेशनल का, एक प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग का माइंडसेट है जो आपको डेवलप करना है। वो ऐसे धीरे धीरे ही डेवलप होता है, वो यही करता है। वो पहले दिन प्रॉफिट लेता है, अगले दिन लॉस होता है, तो उसका लॉस कभी उसके प्रॉफिट से बड़ा नहीं होता। वो अपने सेटअप का वेट करता है, सेटअप पे ही ट्रेड लेता है, वो अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करता है, और अपना लॉस लिमिट हिट होने पे वो सिस्टम क्लोज कर देता है। यही 4-5 चीज़ें जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर, एक नॉर्मल ट्रेडर, बिगनर को डिफ्रेंशिएट करती हैं। अगर आपको उस बिगनर की लीग से एक प्रोफेशनल की लीग में स्विच करना है, आना है, तो आपको ये कुछ चीज़ें फॉलो करनी ही पड़ेंगी। ये गोल्डन रूल्स आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना ही पड़ेगा। एक रिस्क रिवॉर्ड अगर आप सिंपल 1:2 की भी आदत डाल लेते हो, तो ये आपको एक लीव, एक लग्जरी देता है कि आप 10 में से 6 बार गलत हुए तो 6 पॉइंट का लॉस, और 2 और 4 बार सही हुए तो 8 पॉइंट का प्रॉफिट, आपको 2 आर का प्रॉफिट आप घर लेके जा रहे हो इन द एंड। ये मैजिक है रिस्क रिवॉर्ड का। ये आपको गलत होने की क्षमता देता है कि कोई बात नहीं, तो गलत होगा तो भी प्रॉफिट लेके जाएगा। ये आपको मेंटेन करना है। तो यही है कुछ पॉइंट, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, आपको लग रहा है कि हाँ चीज़ें अच्छी हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसा अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूँगा।
एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आप भी मेरे साथ रिपीट करना, कमेंट करना अगर आपको समझ आए कि आपको क्या चीज़ें करनी। सबसे पहले इन केस आपका प्रॉफिट होता है, फर्स्ट डे प्रॉफिट होता है, आपको सिस्टम बंद करके चले जाना है, उस प्रॉफिट को घर लेके जाना है और नेक्स्ट डे ये श्योर करना है कि अगर मेरा लॉस होता है तो वो मेरे कल के प्रॉफिट से बड़ा नहीं होना चाहिए। बिना सेटअप के आप ट्रेड नहीं लेंगे, आप वेट करेंगे अपने सेटअप का, जब आपका सेटअप फॉर्म होगा तभी आप ट्रेड लेंगे, क्योंकि वही आदमी इस मार्केट में पैसा बना सकता है जो बड़ी शांति से कुछ ना करे जब तक उसका सेटअप ना बने। वो बैठा रहे 2 घंटे 3 घंटे, कुछ ना करे, देखता रहे और अपने सेटअप का इंतजार करे। तीसरी चीज, आपको बहुत ज़्यादा सेटअप फॉलो नहीं करने, 1 से 2 सेटअप फॉलो करने हैं, उन्हीं पे वर्क करना है, उन्हीं को ही मास्टर करना है। चौथी चीज, आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है। रिस्क रिवॉर्ड गेम चेंजर है इस मार्केट में, वही आपको बचा के रखता है, वही आपको प्रॉफिट में आपके घर पैसे लेके जाता है। आप पैसा जो लेके जाते हो अपने रिस्क रिवॉर्ड की वजह से लेके जाते हो। मेरे पिछले 1-2 महीने काफ़ी कम प्रॉफिटेबल डेज रहे, पर मैंने रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन किया तो स्टिल मैं प्रॉफिट में ही निकल रहा हूँ। और पांचवी चीज, जैसे ही हमारी लॉस की लिमिट पूरी होगी हम अपने सिस्टम को उसी वक्त क्लोज करेंगे और किल स्विच कर देंगे। क्लोज करके हम अपना दिन एंजॉय करेंगे, मार्केट में रिवेंज नहीं लेंगे। हम उस लॉस को ज़बरदस्ती रिकवर करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये एक बिजनेस है, उसे बिजनेस एक्सपेंस समझ के आप डे क्लोज करेंगे। अगर आप ये 5 चीज़ें फॉलो कर लेते हो तो आप फ्यूचर में श्योरली एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो यही थी आज की वीडियो, यही थे वो पॉइंट जो मैं आपको सिखाना चाहता था। होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं और अच्छी अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू।